ओम शांति। आज 23 सितंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा अपने ऑनेस्ट यानी ईमानदार फूलों को देख रहे हैं। बाबा कहे, ये ईमानदार फूलों की विशेषता क्या है, उनकी निशानियां क्या है। तो आज बाबा ने उनकी विशेषता बताई कि वह कभी भी माया के वश नहीं होते हैं, माया की खिटपिट में नहीं आते हैं। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं, पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं, क्योंकि वह अपने अवगुणों को ही निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं और दूसरों के अवगुणों को देखते नहीं। फिर बाबा ने आज की मुरली में गीता के मधुर महावाक्य को लेकर के बच्चों को समझाया कि जैसे गीता में कहा गया है कि मैं जो हूं जैसा हूं वैसा मुझे कोई नहीं जानते हैं। तो बाबा कहे, तुम बाबा बाबा अंदर में करते रहो। बाबा से इस समय हमें कुबेर का खजाना मिल रहा है, ज्ञान का खजाना, यही तो कुबेर का खजाना है। फिर बाबा कहे कि जैसे दुनिया के अंदर सन्यासी महात्माएं होते हैं, गीता सुनाते हैं, लेकिन वास्तव में गीता गृहस्थ धर्म वालों का शास्त्र है। वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, उनका लक्ष्य है ब्रह्म में लीन होना। तो गीता उनके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी वो सुनाते हैं। गीता में श्री कृष्ण को देखते हुए वो कहेंगे, हाँ कृष्ण सर्वव्यापी है, लेकिन क्या कृष्ण सर्वव्यापी हो सकता है? सब में कृष्ण आ सकता है? बाबा कहे, ऐसे अनेक सवाल तुम पूछ सकते हो, समझा सकते हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी, बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को ऑनेस्ट ईमानदार फूल कहते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, ऑनेस्ट फूल वह है जो कभी भी माया के वश नहीं होते हैं, माया के खिटपिट में नहीं आते हैं। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं, वह पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं, अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं, दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते। ओम शांति। शिव भगवान वाच, वह हुआ रूहानी बाप, क्योंकि शिव तो सुप्रीम रूह है ना, आत्मा है ना। बाप तो रोज रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। गीता सुनाने वाले सन्यासी आदि बहुत है, वह बाप को याद कर न सके। पहली बात यह है कि वो बाप को याद कर न सके। क्यों? बाबा अक्षर कभी उनके मुख से निकल न सके। यह अक्षर है ही गृहस्थ मार्ग वालों के लिए, वह तो है निवृत्ति मार्ग वाले, वह ब्रह्म को ही याद करते हैं। इसलिए बाबा कहे, वह बाबा को याद कर न सके, गीता के भगवान को भी याद कर न सके, क्योंकि उनका लक्ष्य है ब्रह्म को ही याद करते हैं। मुख से कभी शिव बाबा नहीं कहेंगे, बल तुम जांच करो,
बाबा कहे तुम चेक कर सकते हो। समझो, बड़े बड़े विद्वान सन्यासी चिन्मयानंद आदि गीता सुनाते हैं। ऐसे नहीं कि वह गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ उनसे योग लगा सकते हैं। श्री कृष्ण के साथ भी उनका योग नहीं लग सकता, नहीं। वह तो फिर भी ब्रह्म के साथ योग लगाने वाले ब्रह्म ज्ञानी व तत्व ज्ञानी है। श्री कृष्ण को कभी कोई बाबा कहे ये हो नहीं सकता, तो श्री कृष्ण गीता सुनाने वाला बाबा तो नहीं ठहरा ना। शिव को सब बाबा कहते हैं क्योंकि वह सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं उनको पुकारती है परम पिता परमात्मा, तो वह है सुप्रीम परम है। वह है सुप्रीम परम है क्योंकि परम धाम में रहने वाला है। तुम भी सब परम धाम में रहते हो, परंतु उनको परम आत्मा कहते हैं। रहते हम भी परम धाम में हैं, परंतु उनको परम आत्मा कहते हैं। वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। गीता के 4 अध्याय में है, मैं पुनर्जन्म रहित हूँ। वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। खुद कहते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। ऐसे कोई रथ में प्रवेश कर तुमको विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताए, यह और कोई हो नहीं सकता। तब बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। मैं जब अपना परिचय दूं तब जान सकते हैं। यह ब्रह्म को अथवा तत्व को मानने वाले श्री कृष्ण को फिर अपना बाप कैसे मानेंगे? आत्माएं तो सब बच्चे ठहरे ना, श्री कृष्ण को सब पिता कैसे कहेंगे? ऐसे थोड़ी कहेंगे कि श्री कृष्ण सबका बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। ऐसे भी नहीं। श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, न उसको बाप समझ सकते, न उसको सर्वव्यापी कह सकते। सब श्री कृष्ण थोड़ी हो सकते हैं। अगर सब श्री कृष्ण हो तो उनका बाप भी चाहिए। मनुष्य बहुत भूले हुए हैं, नहीं जानते हैं, तब तो कहते हैं मुझे कोटों में कोई जानते हैं। 7वें अध्याय में कहा है मुझे कोटों में कोई जानते हैं। श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे। सब विलायत वाले भी उनको जानते हैं। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, चित्र भी है, असली चित्र तो है नहीं। भारतवासियों से सुनते हैं, उनकी पूजा बहुत होती है, तो फिर गीता में यह लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान। अब भगवान को भला लॉर्ड कहा जाता है क्या? बाबा कहे भगवान है तो भगवान को भला लॉर्ड कहा जाता है क्या? लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना। लॉर्ड का टाइटल वास्तव में बड़े आदमी को मिलता है, वह तो सबको देते रहते हैं। इसको कहा जाता है अंधेरी नगरी, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। कोई भी पतित मनुष्य को लॉर्ड कह देते हैं। कहाँ ये आज के पतित मनुष्य, कहाँ शिव व श्री कृष्ण? बाप कहते हैं जो तुमको ज्ञान देता हूं वह फिर गुम हो जाता है, मैं ही आकर नई दुनिया स्थापन करता हूं। ये ज्ञान फिर प्रायलोप हो जाता है, गुम हो जाता माना प्रायलोप हो जाता है। मैं ही आकर नई दुनिया स्थापन करता हूं। ज्ञान भी मैं अभी ही देता हूं। मैं जब ज्ञान दूं तब ही बच्चे सुने, मेरे बिगर कोई सुना न सके। जानते ही नहीं। क्या सन्यासी शिव बाबा को याद कर सकते हैं? पूछते बाबा। वह कह भी नहीं सकते कि निराकार गॉड को याद करो। तब सुना है, बहुत पढ़े लिखे मनुष्य भी समझते नहीं है। अब बाप समझाते हैं श्री कृष्ण भगवान नहीं,
मनुष्य तो उनको ही भगवान कहते रहते हैं। कितना फर्क हो गया। बाप तो बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, वह बाप टीचर गुरु भी है। शिव बाबा सबको बैठ समझाते हैं। न समझने के कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते ही नहीं, ब्रह्मा को रखते हैं, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। प्रजा को रचने वाला, परंतु उनको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान प्रजा नहीं रचते हैं। भगवान के तो सब आत्माएं बच्चे हैं। फिर कोई द्वारा प्रजा रचते हैं। तुमको किसने अडॉप्ट किया? ब्रह्मा द्वारा बाप ने अडॉप्ट किया। ब्राह्मण जब बनेंगे तभी तो देवता बनेंगे। यह बात तो तुमने कभी सुनी ही नहीं। प्रजापिता का भी जरूर पार्ट है। बाबा कहे प्रजापिता का भी जरूर पार्ट है। एक्ट चाहिए ना, इतनी प्रजा कहाँ से आएगी? कुख वंशावली भी तो हो न सके। वह कुख वंशावली ब्राह्मण कहेंगे। हमारा सर नेम है ब्राह्मण। नाम तो सबका अलग अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते ही तब है जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करे। ये नई बातें हैं। बाप खुद कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं है। बाबा खुद कहते मुझे कोई जानते नहीं। सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते। तब तो ऋषि मुनि सब नेति नेति कह गए। न परमात्मा को, न परमात्मा की रचना को जानते हैं। बाप कहते हैं जब मैं आकर अपना परिचय दूं तब ही जाने। इन देवताओं को वहां यह पता थोड़ी पड़ता है। बाबा कहे इन देवताओं को भी स्वर्ग में यह पता थोड़ी पड़ता है कि हमने ये राज्य कैसे पाया। इनमें ज्ञान होता ही नहीं। देवताओं में तो ज्ञान होता ही नहीं। पद पा लिया फिर ज्ञान की दरकार नहीं। ज्ञान चाहिए ही किस लिए? बाबा कहे ज्ञान चाहिए ही सदगति के लिए। यह तो सदगति को पाए हुए हैं। ये बड़ी समझने की गुह्य बातें हैं। समझदार ही समझे। बाकी जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं उनमें इतनी बुद्धि तो है नहीं। वह तो ड्रामा प्लान अनुसार हर एक का अपना पार्ट है। ऐसे तो नहीं कहेंगे हे ईश्वर बुद्धि दो। सबको एक जैसी बुद्धि हम दे तो सब नारायण बन जाएंगे। तो बाबा तो किसको बुद्धि नहीं देते, ज्ञान देते। उसको बुद्धि में समाते जाएंगे तो बुद्धि दिव्य होती जाएगी। सब एक दो के ऊपर गद्दी पर बैठेंगे क्या? हाँ, एम ऑब्जेक्ट है ये बनने की। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने का। बनेंगे तो पुरुषार्थ अनुसार। अगर सब हाथ उठाए हम नारायण बनेंगे तो बाप को अंदर में हंसी आएगी ना। सब एक जैसे बन कैसे सकते? नंबरवार तो होते हैं ना। नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होते हैं ना। बल एम ऑब्जेक्ट यह है, परंतु खुद समझ सकते हैं ना। चलन ऐसी है तो क्या पद पाएंगे? बाबा कहे चलन ऐसी है तो क्या पद पाएंगे? पुरुषार्थ तो जरूर करना है। बाबा नंबरवार फूल ले आते हैं। नंबरवार फूल दे भी सकते हैं, परंतु ऐसे करते नहीं। बाबा नंबरवार किसी को देते नहीं। क्यों? फंक हो जाएंगे। अगर बाबा ऐसे करेंगे तो फंक हो जाएंगे। बाबा जानते हैं, देखेंगे कौन जास्ती सर्विस कर रहे हैं। ये अच्छा फूल है, पीछे नंबरवार तो होते ही है। बहुत पुराने भी बैठे हैं, परंतु उनमें नए नए बड़े बड़े अच्छे फूल है। बहुत फूल बैठे हैं, लेकिन बाबा कहे उसमें भी कुछ नए नए
बड़े अच्छे फूल है, कहेंगे ये नंबर 1 ऑनेस्ट फूल है। कोई खिटपिट, ईर्ष्या आदि इनमें नहीं है। बहुतों में कुछ न कुछ खामियां जरूर है, संपूर्ण तो कोई को कह नहीं सकते। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। अभी कोई संपूर्ण बन न सके। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में भी ईर्ष्या बहुत है। सर्टिफिकेट बाबा ने दे दिया कि अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में भी ईर्ष्या बहुत है। खामियां तो है ना। बाप जानते हैं सब किस किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया वाले क्या जाने, वह तो कुछ समझते नहीं, बहुत थोड़े समझते हैं। गरीब झट समझ जाते हैं बेहद का बाप आया हुआ है पढ़ाने। उस बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। हम बाप के पास आए हैं, बाबा से नई दुनिया का वर्षा जरूर मिलेगा। नंबरवार तो होते ही है, 100 से लेकर 1 नंबर तक, परंतु बाप को जान लिया, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम है क्या? ऐसा तो नहीं कोई मरता है तो कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग में गया। स्वर्ग है ही कहाँ। कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है। बड़े बड़े अच्छे लोग भी कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहते किसको है? अर्थ कुछ भी नहीं समझते। ये सिर्फ तुम ही जानते हो तुम भी मनुष्य परंतु तुम ब्राह्मण बने हो। अपने को ब्राह्मण ही कहलाते हो। तुम ब्राह्मणों का एक बाप दादा है। बाबा कहे तुम ब्राह्मणों का एक बाप दादा है। तो सन्यासियों से भी तुम पूछ सकते हो कि यह जो महावाक्य वह भगवान वाच है कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ माम एकम याद करो, क्या ये श्री कृष्ण कहते हैं माम एकम याद करो? तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या? कभी नहीं हाँ कहेंगे, वहां ही प्रसिद्ध हो जाए। परंतु बिचारी अबलाएं जाती है, वह क्या जाने। वह अपने फॉलोअर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा का नाम भी है ना, उनमें अहंकार बहुत रहता है। फॉलोअर्स है ढेर, भक्ति का राज्य है ना, उनसे पूछने की कोई में ताकत नहीं रहती है। नहीं तो उनको कह सकते हैं तुम तो शिव बाबा की पूजा करते हो, अब भगवान किसको कहेंगे? क्या ठिक्कर बित्तर में भगवान है? आगे चल इन सब बातों को समझेंगे। अभी नशा कितना है सभी पुजारी, पूज्य नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मेरे को विरला कोई जानते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ तुम बच्चों में भी विरला कोई एक्यूरेट जानते हैं। उनको अंदर में बहुत खुशी रहती है। यह तो समझते हैं ना, बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। कुबेर के खजाने मिलते हैं। अल्लाह अव्वल दिन का भी खेल दिखाते हैं ना, ठगा करने से खजाना निकल आया। बहुत खेल दिखाते हैं। खुदा दोस्त बादशाह क्या करते थे, उस पर भी कहानी है। पुल पर जो आता था उनको एक दिन की राजाई दे रवाना कर देता था। ये सब है कहानियां। अभी बाप समझाते हैं खुदा तुम बच्चों का दोस्त है। खुदा तुम बच्चों का दोस्त है, इनमें प्रवेश कर तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, खेलते भी हैं। शिव बाबा बच्चों के साथ खाते पीते भी है, खेलते भी है। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का रथ एक ही है, तो जरूर शिव बाबा भी खेल तो सकते होंगे ना।
बाप को याद कर खेलते हैं तो दोनों इसमें है तो दो न, बाप और दादा, परंतु कोई भी समझते नहीं है। कहते हैं रथ पर आए तो वह फिर घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया है। ऐसे भी नहीं कहेंगे श्री कृष्ण में शिव बाबा बैठ ज्ञान देते हैं। वह फिर कह देते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। ऐसे तो नहीं कहते ब्रह्मा भगवान वाच, नहीं, यह है रथ। शिव भगवान वाच, बाप बैठ तुम बच्चों को अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते, ड्यूरेशन बताते हैं, जो बात कोई भी नहीं जानते। सेंसिबल जो होंगे वह बुद्धि से काम लेंगे। सन्यासियों को तो सन्यास करना है, तुम भी शरीर सहित सब कुछ सन्यास करते हो। बेहद के सन्यासी बाबा बनाते हैं। जानते हो ये पुरानी खल है, हमको तो अब नई दुनिया में जाना है। हम आत्मा यहाँ के रहने वाली नहीं है, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। हम रहवासी कहाँ के? परम धाम के हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, वहाँ निराकारी झाड़ कैसा है, परमधाम में निराकारी झाड़ कैसा है। सभी आत्माएं वहां रहती है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। कितने करोड़ों जीवात्माएं हैं, इतने सब कहाँ रहते हैं? निराकारी दुनिया में। बाकी यह सितारे तो आत्मा नहीं है। मनुष्य ने तो इन सितारों को भी देवता कह दिया है, परंतु वह कोई देवता है नहीं। ज्ञान सूर्य तो हम शिव बाबा को कहेंगे, तो उनको फिर देवता थोड़ी कहेंगे। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है। यह है सब भक्ति मार्ग की सामग्री, जिससे तुम नीचे ही गिरते आए हो। 84 जन्म लेंगे तो जरूर नीचे उतरेंगे ना। अभी यह है आयरन एजेड दुनिया। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एजेड दुनिया। वहां कौन रहते थे? देवताएं। वह कहाँ गए ये किसको भी पता नहीं है। समझते भी है, पुनर्जन्म लेते हैं। बाप ने समझाया है, पुनर्जन्म लेते लेते देवता से बदल हिंदू बन गए हैं, पतित बने हैं ना। और किसका भी धर्म बदली नहीं होता। इन्हों का धर्म क्यों बदली होता है, किसको पता ही नहीं। बाप कहते धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता थे तो पवित्र जोड़े थे, फिर रावण राज्य में तुम अपवित्र बन गए हो, तो देवी देवता कहला न सके, इसलिए नाम पड़ गया है हिंदू। देवी देवता धर्म श्री कृष्ण भगवान ने नहीं स्थापन किया, जरूर शिव बाबा ने ही आकर किया होगा। शिव जयंती शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु उसने क्या आकर किया ये किसको भी पता नहीं है। एक शिव पुराण भी है, वास्तव में शिव की एक गीता ही है जो शिव बाबा ने सुनाए। पुराण कोई नहीं सुनाए और कोई शास्त्र है नहीं। तुम कोई भी हिंसा नहीं करते हो, तुम्हारा कोई शास्त्र तो बनता ही नहीं। तुम नई दुनिया में चले जाते हो, सतयुग में कोई भी शास्त्र गीता आदि होता नहीं। वहां कौन पढ़ेंगे? वह तो कह देते ये वेद शास्त्र आदि परंपरा से चले आते हैं, उन्हों को कुछ भी पता नहीं है। स्वर्ग में कोई शास्त्र आदि होता नहीं। बाप ने तो देवता बना दिया, सबकी सदगति हो गई, फिर शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार है? वहां शास्त्र होते नहीं। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान की चाबी दी है, जिससे बुद्धि का ताला खुल गया है। पहले ताला एकदम बंद था, कुछ भी समझते नहीं थे। बाबा ने आकर सबका ताला खोल दिया। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी है। खामियां निकाल संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई से उच्च पद पाना है। दूसरी पॉइंट, शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। अहंकार नहीं रखना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। वहां में श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत होते हैं। अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो उदार चित्त विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। जो उदार चित्त विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। अच्छा, ओम शांति।